ओके, यहाँ इस नोट में अपन ने नोट नंबर 6 देखने वाले हैं, मैथमेटिकल लॉजिक नोट नंबर 6। देखो नोट नंबर 6 में मैंने ये इसके पहले नोट नंबर 5 में मैंने जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल यहाँ पे जैसे का वैसा रखा, क्योंकि 99.99 सिचुएशंस यहाँ पे जैसे के वैसे करनी है, सिर्फ 0.1% ही नोट नंबर 6 में आता है। ओके, ऐसे ध्यान देना। देखो कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, ये नोट नंबर 5 था, अब इसको नोट नंबर 6 में कन्वर्ट किया। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल एंड ये बड़े तौर पे लिखना स्टेटमेंट पैटर्न, और उसका स्टेटमेंट पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि ये जो बड़ा स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करो और इसका फिर कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल और स्टेटमेंट पैटर्न, फिर इसका लास्ट में जो आंसर रहेगा वो कौन से पैटर्न के हैं वो चीज है। बच्चों हमारे पास नोट नंबर 6 में 3 पैटर्न होते हैं स्टेटमेंट के। एक होता है टोटोलॉजी, दूसरा होता है कॉन्ट्राडिक्शन, जिसका दूसरा जेडब्ल्यू में या फिर एंट्रेंस एग्जाम में नाम है फैलेसी, और एक होता है कॉन्टिजेंसी, प्रेगनेंसी नहीं कॉन्टिजेंसी, सो कॉन्सेंट्रेट। अब ध्यान देना, एक्चुअली उसका मीनिंग में कोडवर्ड उसी लेवल पे बताया हुआ, इस वजह से ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया। ध्यान देना, टोटोलॉजी यानी कि इसका सिंबल होता है टी, कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि इसका सिंबल होता है स्मॉल सी, दूसरी भाषा में इसको फैलेसी कहते हैं, एफ नाम से क्लियर हो सकता है, और कॉन्टिजेंसी यानी कि इसमें टी और एफ दोनों भी रहते हैं, यानी कि टी एंड एफ, स्मॉल में टी एंड सी, सी इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, समझ में आ रहा है। कॉन्टिजेंसी और कॉन्ट्रडिक्शन में ये मत करना जिसमें एफ और यहां पे फिक्स भी हो सकता है। अब देखो आपको लिखना कैसे है बुक्स में, नोट नंबर 6 कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल एंड स्टेटमेंट पैटर्न, इसको बड़े फॉन्ट में बड़े साइज में लिखिए, उसके नीचे लिखिएगा टोटोलॉजी। अब टोटोलॉजी लिखने के बाद उसके लिखिएगा इफ ऑल स्टेटमेंट ऑफ कॉलम ऑफ ट्रूथ वैल्यू इज ऑल ट्रू, यानी कि सब के सब टोटोलॉजी के फाइनल आंसर में यानी कि स्टेटमेंट्स में कॉलम में सब की सब वैल्यूज टी होंगी, तो उसको अपन स्टेटमेंट पैटर्न बोलेंगे टोटोलॉजी। उसके बाद ये होने के बाद सेकेंड वन डालिएगा कॉन्ट्रडिक्शन, दूसरा नाम है इसका फैलेसी, फैलेसी यानी कि उसमें लिखिएगा ऑल स्टेटमेंट पैटर्न्स ऑफ कॉलम ऑफ ट्रूथ वैल्यूज इज टोटल एफ, यानी कि सबके सब एफ रहे यहां पे, तो उसका आंसर हो जाएगा फैलेसी या फिर कॉन्ट्रडिक्शन। और थर्ड इसमें लिखिएगा कॉन्टिजेंसी, यानी कि हमारे स्टेटमेंट पैटर्न्स में इसकी तौर पे डेफिनेशन लिखिएगा इफ अ स्टेटमेंट पैटर्न कंटेन द ट्रूथ वैल्यूज टी एज वेल एज एफ, यानी कि दोनों के दोनों टी और एफ दोनों के दोनों मिक्स होते हो तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। इज इट इट और नॉट? यानी कि इस सिचुएशंस में टोटोलॉजी यानी कि हमारा जो लास्ट कॉलम होता है, लास्ट कॉलम यानी कि पूरा के पूरा गणित जिसको बोलेंगे, पूरा के पूरा गणित बोलेंगे, पूरा के पूरा गणित बोलेंगे, पूरा के पूरा गणित, इतना बड़ा स्ट्रक्चर सर्कस करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर का, फाइनल पूरे गणित का ट्रूथ टेबल आता है, उसका वैल्यूज सबका सब टी रहा, सबका सब टी रहा, सबका सब टी 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 रहा, तो उसका आंसर क्या रहेंगे, टोटोलॉजी करेंगे। यदि सबके सब एफ रहे तो उसको फैलेसी कहेंगे या फिर कॉन्ट्रडिक्शन कहेंगे, और टी और एफ ऐसा मिक्स रहा तो उसको बोलेंगे कॉन्टिजेंसी। इज इट और नॉट? अब सिचुएशन ध्यान दीजिएगा। अब ये सब लिखने के बाद टोटोलॉजी ये होने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 मैंने जैसे का वैसे लिखा, लगे तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसे रहेगा, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल एंड स्टेटमेंट पैटर्न इज, यानी कि आप लोगों को ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है और आपको स्टेटमेंट पैटर्न लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, यानी यही क्वेश्चन दूसरे मेथड में लिख सकते हैं, व्हाट इज द स्टेटमेंट पैटर्न ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि आप लोगों को ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, तो आपको वहां पे फिर ट्रूथ टेबल निकालना पड़ेगा। ऐसा होगा क्या? नहीं, ट्रूथ टेबल निकालना ही पड़ेगा। ट्रूथ टेबल निकालेंगे तो ही आप फाइनल आंसर का डिटरमाइन कर पाएंगे, उस पर थिंक कर पाएंगे कि ये टोटोलॉजी है, फैलेसी है, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। इज इट और नॉट? मैं फैलेसी शब्द इसलिए यूज करता हूं कि टी फॉर टोटोलॉजी, टोटोलॉजी सबके ठप टी, एफ फॉर फैलेसी यानी कि एफ फॉर, इसका एक्चुअली सी आता है, फैलेसी यानी कि फॉल्स, फॉल्स यानी कि सबके सब फॉल्स, और कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि कंबाइन, सी फॉर कंबाइन, सी फॉर कॉन्टिजेंसी, लाइक दैट। टी और एफ मिक्स रहे तो इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसी।
ये भी मैंने थोड़ा सा एक टेक्निक आपको क्लिक करके दिया हुआ है, थोड़ा सा लाइक दैट। अब मैं ये चीज होने के बाद ये क्वेश्चंस को पढ़ूंगा। अब ये क्वेश्चन को मैंने नोट नंबर 5 में, यानी कि नोट नंबर 5 इसके प्रीवियस वीडियोस में किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रूथ टेबल को, ये अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर कर भी दिया हुआ है। अब मेरा फाइनल आंसर रहेगा डिटरमाइन थिंक करना, कि भाई मेरा फाइनल जो स्टेटमेंट्स है वो ये कॉलम है। अब फॉर एग्जाम्पल इस स्टेटमेंट को, इस ट्रूथ, इस कंस्ट्रक्शन, इस चैप्टर को, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चंस को मैंने अच्छी तौर पे यहाँ पे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इसका जो फाइनल आंसर मैंने डिटरमाइन किया कि ये डिटरमाइन का ट्रूथ वैल्यूज कुछ टी भी है कुछ एफ भी है, यानी कि मिक्स है। मिक्स यानी कि हमारा टी और एफ का होता है कॉन्टिजेंसी। तो इसका फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा द स्टेटमेंट पैटर्न, उधर लिखा हुआ है स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी, ध्यान देना कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिजेंसी करेक्ट है ना, कॉन्टिजेंसी, यस दिस इज द कॉन्टिजेंसी। यानी कि फाइनल आंसर क्या रहेगा, तो हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो कॉन्टिजेंसी है। इजंट इट और नॉट? क्वेश्चन समझ में आ चुका है। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल तैयार करने के बाद ही आप लोगों को 0.1% सिचुएशन में देखना है कि भाई सब के सब एफ है कि सब के सब टी है कि टी और एफ मिक्स है। अब ये सिचुएशन जो हमने सॉल्व किया था, इसको कैसे सॉल्व करना है, नोट नंबर 5 में प्रीवियस एग्जांपल लिख के दिया हुआ है। और आप अब ध्यान देना, जितने भी मैं प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क में दूंगा वो सभी प्रॉब्लम के आप लोगों को कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल तो करना ही है, साथ साथ में यानी कि नोट नंबर 5 और नोट नंबर 6 के जो भी होमवर्क के प्रॉब्लम रहेंगे वो इसी तौर पे कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल और स्टेटमेंट पैटर्न। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करके देता हूं, यदि ऐसा इसको सॉल्व करने के बाद फॉर एग्जाम्पल सब के सब टी 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 टी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे इसको सॉल्व करने के बाद सबके सब टी आते थे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ आएगा जिसका फाइनल आंसर सबके सब टी आएंगे, तो मुझे बताओ स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो जाएगा, टॉटोलॉजी। समझ में आएगा? क्या हो जाएगा, टाउटोलॉजी। इजंट इट और नॉट, टाउटोलॉजी। क्लियर हो रहा है? तो हमारा फॉर एग्जाम्पल लास्ट पैटर्न सबके सब टी रहेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, टॉटोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे सब एफ 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 और एफ रहा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, फाइनल सिचुएशंस क्या रहेगा, फैलेसी। फैलेसी या फिर दूसरा नाम है कॉन्ट्राडिक्शन। क्या रहेगा, कॉन्ट्राडिक्शन। इजंट इट और नॉट? एक तो कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा या फिर फैलेसी रहेगा। कॉन्ट्राडिक्शन इस्तेमाल किया तो भी शब्द नो, पर आप लोगों को एंट्रेंस के तौर पे मैं क्लिक करके दूं ये चीज। इजंट इट? अब इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, इजंट इट? क्योंकि इसके अलावा इसको दूसरी मेथड से सॉल्व किया जाता है जो कि लॉज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, यानी कि उसको लॉज, लॉजिकल लॉज ऐसा नाम है। अब लॉजिकल लॉज इस्तेमाल करेंगे तो उसको आपको कुछ याद करना पड़ेगा, वो थोड़ी टिपिकल चीज है। यानी कि कभी भी आपको प्रॉब्लम्स आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, तो लॉज का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, डायरेक्टली ट्रूथ टेबल का टाइम जाएगा। परंतु यानी कि लॉज इस्तेमाल करके आपका कोई क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होता है, तो इसको डायरेक्टली डबल यानी कि 2 मिनट में सॉल्व होगा, बट इससे एक्यूरेट आंसर आएगा, जबकि उसमें आप अटक ना जाओगे। इजंट इट और नॉट? ये सिचुएशन होगी। तो आप लोगों को ये सब क्लियर हो चुका है। अब इसके तौर पे सबके सब टी रहे तो टॉटोलॉजी, सबके सब एफ रहे तो फैलेसी या फिर कॉन्ट्रडिक्शन, और टी और एफ रहे तो लाइक दैट कॉन्टिजेंसी। क्लियर हो चुका है? तो हमारे पास ये नोट नंबर 6 है, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सामने पेश करने वाला हूं। नोट नंबर 7 नेक्स्ट वीडियोस में अपन देखेंगे। थैंक यू सो मच।